नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। एक बार फिर से स्वागत है बयानवीर प्रोग्राम में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले आज बयानवीर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की घटना पर, जहां आजाद अधिकार सेना द्वारा डीएम और एसपी बहराइच के निलंबन तथा पूरे प्रकरण की विवेचना सीबीआईडी को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार बहराइच में अब तक घटित घटना वहां के प्रशासनिक तंत्र की पूर्ण निष्क्रियता और अभिसूचना तंत्र की विफलता के परिणाम स्वरूप घटी है। अतः आज़ाद अधिकार सेना बहराइच के डीएम और एसपी को तत्काल निलंबित करते हुए निष्पक्ष जांच हेतु वहां का संपूर्ण प्रकरण सीबीसीआईडी को संदर्भित किए जाने की मांग करती है। अब बयानवीर में आपको सुनाते हैं भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बहराइच में हुई हिंसा पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। चलिए, आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी नेताओं के कुछ और तीखे बयानों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।